परमेश्वर का धन्यवाद। ओके, हाँ, तो यूहन्ना की किताब दूसरा अध्याय में हम लोग चल रहे हैं और हमने अभी देखा था 18-19 हमने देखा था और अंत के समय के लिए चौकसी के बारे में हमने कुछ बातों को देखा था कि अंत के टाइम में हमको कितना चौकस रहने की जरूरत है। हालेलुया, कितना चौकस रहने की जरूरत है, क्योंकि समय सच में ऐसे समझ लो हम आखिरी घंटों में हैं, आखिरी दिनों में नहीं बल्कि आखिरी घंटे में है, क्योंकि रात बहुत गहरी हो चुकी है, उजाला निकलने पर है। तो अभी कुछ ही घंटे रह गए हैं उजाला आने में, यानी कि यीशु के आने में। हालेलुया। तो हमने इन बातों को देखा था पिछली बार कि किस तरह से हमें चौकस रहने की जरूरत है। हालेलुया, क्योंकि मसीह विरोधी कहाँ है? मसीह विरोधी हमारे बीच में से ही निकल के आए, कहीं बाहर से मसीह विरोधी नहीं आएगा। मसीह का विरोध करने वाले वो हमारे बीच में से ही है, यहूदियों में से ही है, इजरायलियों में से ही है, वो क्रिश्चियंस में से ही होंगे, कहीं बाहर से नहीं होंगे। हालेलुया। ओके, तो वो प्रकट होने वाला है जल्दी, पर उससे पहले यीशु मसीह चर्च को अपने पास ले जाएगा, उठा लिया जाएगा कलीसिया को। हालेलुया। और हमने देखा था यहां पर कि अभी भी मसीह विरोधी आत्मा काम कर रही है। अगर हम विरोध करते हैं वचन का, अगर हम विरोध करते हैं प्रभु का, अगर हम विरोध करते हैं पास्टर का, अगर हम विरोध करते हैं उन बातों का जो हमें करने के लिए वचन के अकॉर्डिंग बोली जाती, तो समझ लो वो आत्मा मसीह विरोधी हमारे द्वारा भी काम करेगी। बाइबल कहती है वो हम में से ही होंगे। इसलिए हमको बड़ा चौकस रहना इस समय में, इस अंत के समय में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्दी आने वाले हैं। अब हम आगे बढ़ जाएंगे, 20वें अध्याय 20वें पद से देखेंगे। 20 पद है, 20 पद पढ़ेंगे। हमने मसीह विरोधी के बारे में और उस आत्माओं के बारे में जो अभी भी काम करी उसके बारे में देखा था। चौकस रहने की जरूरत है। आगे लिखा है, परंतु पहला यूहन्ना, यहाँ पे इसको पढ़ रहे हैं हम लोग, पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय 20 से 25 तक आज हम लोग देख लेंगे। इसमें लिखा है, परंतु तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। हालेलुया। ओके, कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं। झूठा कौन है? केवल वो जो यीशु मसीह के होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं है, और जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। हालेलुया। 24 पद में लिखा हुआ है, जो कुछ तुमने आरंभ से सुना वही तुम में बना रहे। जो तुमने आरंभ से सुना यदि वो तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। हालेलुया। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की है वो अनंत जीवन है। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। ओके, अब यहाँ पे दो बातें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात, हमारा अभिषेक हुआ है। दूसरी बात, उस अभिषेक में बने रहने, मतलब अभिषेक किसके द्वारा? पवित्र के द्वारा हुआ, पवित्र आत्मा के द्वारा। और पवित्र आत्मा के द्वारा हम पिता में और पुत्र में अगर बने रहेंगे, दोनों बातें हैं, तो अनंत जीवन तक हम पहुंचेंगे। इस अंत के टाइम में ये चौकस रहने की जरूरत है। और वो बता रहा है कि देखो, हमने 18-19 में देखा मसीह विरोधी, मगर तुम वो नहीं हो, क्योंकि तुम्हारा अभिषेक पवित्र के द्वारा हुआ, उस पवित्र के द्वारा, यीशु के द्वारा, सत्य के द्वारा हुआ है, पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। और जिसके द्वारा अभिषेक बना हुआ है उसी अभिषेक में तुमको बने रहना है। हालेलुया। उसी चुनाव में, उसी नियुक्ति में तुमको बने रहने की जरूरत है। हालेलुया। मतलब हम अभिषेक के कारण जानेंगे इस बात को। कितने लोग सुन रहे हैं? अभिषेक के कारण जानेंगे इस बात को। हम पहला यूहन्ना 3:24 पढ़ेंगे। इसे अगला जो अध्याय है 3 और उसका 24 पद को हम लोग देखेंगे, जो आखिरी पद है। जो उसकी आज्ञाओं को मानता है वो और वो उसमें और वो
उनमें बना रहता है, और इसी से अर्थात उस उस आत्मा से जो उसने हमें दिया है, हम जानते हैं कि वो हम में बना रहता है। हालेलुया। अब देखिए, हमारा किससे अभिषेक हुआ? उस पवित्र से, यानी कि होली स्पिरिट से। बाइबल कहती है पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया मतलब है पवित्र आत्मा सिखाएगा, वो अभिषेक हमें सिखाएगा। उस अभिषेक में हम बने रहेंगे तो हमें वो रास्ता दिखाएगा, होली स्पिरिट। हालेलुया। तो अगर वो हम में बना रहता है, हम उसमें बने रहते हैं, तो इसी से पता चलता है। हालेलुया। उस अभिषेक के कारण, उस आज्ञाकारिता के कारण ही पता चलता है, जिससे हमें चुना गया है, जिसके द्वारा हमें चुना गया है, जिसके द्वारा हमें अलग किया। अब देखिए, एक तो मसीह विरोधी आत्मा काम कर रही है संसार में, वो तेजी से, जो मसीहों के अंदर ही काम कर रही है। बाहर तो है ही खैर, लेकिन मेन मसीह विरोधी का, बाहर के लोग तो मसीह को जानते ही नहीं है, उनके अंदर उनको तो उकसा के काम करते, पर मेन जो है मसीह विरोधी आत्मा मसीहों में, यहूदियों में, इजराइलियों में ही काम करती। अब हमारे लिए परमेश्वर कह रहा है, जो विश्वास करने वाले जो पिता में, पुत्र में, पवित्र आत्मा में, अभिषेक में बने रहते हैं, उनके लिए है, जो विश्वासी है उनके लिए है कि तुम वो नहीं हो, तुम उनमें से नहीं हो, तुम अलग हो। हालेलुया। बोलिए बोलिए बोलिए, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, क्योंकि मेरा वो अभिषेक किया गया उस पवित्र के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, ना कि मसीह विरोधी के द्वारा, ना कि मसीह विरोधी आत्मा के द्वारा, ना कि उसके नीचे रहने के लिए, बल्कि मेरा अभिषेक किया गया है पवित्र आत्मा के द्वारा चल के पिता में, पुत्र में बने रहने के लिए। उस अभिषेक में, यानी कि होली स्पिरिट की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में, उसकी आज्ञाकारिता में बने रहने के लिए मेरा अभिषेक किया गया, मतलब मुझे चुना गया। हालेलुया। ओके, परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसा ही हो जाए। सब बोल सकते हैं आमीन। ओके, हालेलुया। हम यहां पे एक बात देख रहे हैं, झूठ जो है, आगे हमने वचन देखा था, कोई भी झूठ सत्य के अंदर से निकल के नहीं आता। बराबर है? कोई भी झूठ सत्य के अंदर से निकलकर नहीं आता। झूठ अलग है। झूठ कहां से निकलता है? शैतान से। शैतान झूठ का पिता है, शैतान बुराई का पिता है, शैतान नेगेटिविटी का पिता है, शैतान विरोध का पिता है, और उसी के अंदर से विरोधी आत्माएं निकल कर आती। पर हम पवित्र में से निकल कर आए। बाइबल कहती है हम जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उसे परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। ना तो वे लहू से, ना मांस से, ना मनुष्य की इच्छा से, पर अब परमेश्वर से उत्पन्न हो गए हैं। हालेलुया। अब यीशु के द्वारा हमारा अभिषेक हुआ, पुत्र के द्वारा पुत्र होने के लिए, बेटा बेटी होने के लिए हमारा अभिषेक हुआ, और हम निकल कर आए हैं पिता में से। कितने लोग हैं बोले मैं पिता में से निकल कर आया हूं? हालेलुया। मैं सत्य में से निकल कर आया हूं, और वो मुझ में बना है। हालेलुया। और मैं उसमें बना रहूंगा। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। ओके, यूहन्ना की किताब में जाएंगे, 5 अध्याय, उसका 23 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 23। ओके, इसमें लिखा है कि सब लोग जैसे पिता का आदर करते वैसे पुत्र का भी आदर करे, और जो पुत्र का आदर नहीं करता वो पिता का जिसने उसे भेजा है आदर नहीं करता। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? मतलब जैसे परमात्मा को ग्रहण करते हैं, जैसे हर आदमी दुनिया का परमात्मा से डरता है, चाहे वो जाने ना जाने, फिर भी इंसान के अंदर ये रहता है, अरे ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले से डरो, ऊपर वाले से डरो। कौन ऊपर वाला उनको मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है पिता कौन है, परमेश्वर कौन है। हालेलुया। अरे के हृदय में ये बात है, परमात्मा परमात्मा, बाप रे, वो बहुत सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है। यीशु को वैसे ग्रहण नहीं करता है अगर कोई, तो वो उसमें नहीं बना, तो वो उसका नहीं है। कितने लोग सुन रहे हैं?
अगर वो उसका, हम उसका वैसे आदर नहीं करते, पुत्र का आदर वैसे नहीं करते, परमेश्वर के उस वचन को वैसे आदर नहीं करते, तो वो उसमें नहीं बना। लेकिन हमको बोला है कि तुम तो उस पवित्र में से निकल कर आए, तुम ऐसे नहीं हो, तुम आदर करते हो। हालेलुया। बोलो, मैं यीशु को वैसे आदर देता हूं और देता रहूंगा जैसे पिता को। हालेलुया। यीशु मेरा पिता है, वो मेरा प्रभु है, वो मेरा परमेश्वर है, और वो सारी इज्जत और सारे आदर के लायक है, क्योंकि पिता ने अपनी जगह पर अपने पुत्र को भेज दिया है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही हो। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, फिलिपियो की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ फिलिपियंस। इस बात को और हम देखेंगे, जरूरी है। बुक ऑफ फिलिपियंस, फिलिपियो, उसका अध्याय 2 पढ़ेंगे और 6 पद को देखेंगे। यहाँ पे लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। मतलब उसने खुद से आदर नहीं लिया, खुदा ने उसे आदर दिया है। और जिसको खुदा आदर देता है, उसको जो आदर नहीं देता, तो किसको आदर नहीं देता? मतलब खुदा को आदर नहीं देता, मतलब पिता को आदर नहीं देता। पिता को आदर किसने नहीं दिया? मसीह विरोधी आत्मा, मसीह विरोधी ने, शैतान ने पिता को आदर नहीं दिया, पिता को इज्जत नहीं दी। उसने पुत्र को भी इज्जत नहीं दी, पुत्र का भी विरोध किया, यीशु का भी विरोध किया। अब जो आत्माएं, जैसे कि हमने देखा था, जो आत्माएं उसका विरोध करती है, आदर नहीं देती है, वो मसीह विरोधी, मसीह का विरोध है, तो मसीह विरोधी आत्माएं, एंटी क्राइस्ट है। और वो आत्माएं अभी भी काम करती है। प्रभु ने बोला कि वो जो आने वाला है, यानी कि मसीह विरोधी, एंटी क्राइस्ट जो आने वाला है, बल्कि अभी भी है। तो उसका स्पिरिट अभी भी काम कर रहा है। बट परमेश्वर कह रहा है, तुम वैसे नहीं हो, तुम वैसे नहीं हो बिल्कुल भी। हालेलुया। तुम यीशु को आदर देते हो। तुमने यीशु के लिए बोला है कि जैसे मैं पिता को आदर देता हूं, जैसे यीशु को आदर देता हूं, क्योंकि यीशु ही पिता है, यीशु ही परमेश्वर है। उसने कहा, जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? सो हम वैसे नहीं हैं, हम बल्कि पिता को, पुत्र को आदर देने वाले हैं, और उसको आदर देते हैं जिसने अपने आप से आदर नहीं दिया, बल्कि खुद पिता ने जिसको स्वर्ग से बोला, ये मेरा बेटा है, इसकी सुनो, मैं इससे खुश हूं, ये जैसा कहता है वैसे ही करो, ये जैसा बोलता है वैसे ही करो, मतलब इसका इनकार मत करो। हालेलुया। और जो उसके हैं, जो उसमें से निकल कर आए हैं, वो उसका इनकार नहीं करते। जो उसके अभिषेक में बने हुए हैं, जो उसके जिसके द्वारा, उसके द्वारा जिसका अभिषेक हुआ है, वो उस अभिषेक में चलते हैं, और वो अभिषेक उन्हें रास्ता दिखाता है, वो अभिषेक उन्हें सिखाता है। हालेलुया। लूका की किताब 2 अध्याय, बुक ऑफ लूक, चैप्टर 2 वर्सेस 11, 11 पद को देखेंगे, 2 का 11। इसमें लिखा है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पे स्वर्गदूत भी पिता के पुत्र को, यीशु को आदर दे रहे। स्वर्गदूत आके बोल रहे, उद्धारकर्ता परमेश्वर का, परमेश्वर खुद उद्धार करता अपने आप को बोलता है। परमेश्वर जगह जगह बोलता है, मैं तुम्हारा उद्धार करने वाला परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं। और स्वर्गदूत आके यीशु मसीह को आदर दे रहे। अब देखिए, कुछ स्वर्गदूत ऐसे थे जो उसको आदर नहीं दे रहे थे, वो स्वर्ग नहीं बल्कि दुष्ट दूत हो गए। कितने लोग सुन रहे हैं? पर जो स्वर्गदूत स्वर्ग के हैं अभी भी, वो यीशु को आदर दे रहे हैं, और वो कह रहे हैं, मुक्तिदाता पैदा हुआ है, जगत का उद्धार करने वाला पैदा हो गया है। हालेलुया। कहा? दाऊद के नगर में। दाऊद का नगर क्या? बैतलहम में। हालेलुया।
राजा पैदा हुआ है, मुक्तिदाता पैदा हुआ है, आओ उसे सजदा करे, आओ उसको आराधना दे, आओ उसके लिए भेंट बलिदान लेकर आए, आओ उसको ऑनर करे। हालेलुया। पुत्र को आदर दे, पुत्र को आदर दे। याद रखिए, तो ये स्वर्गदूत आके उसको महिमा दे रहे थे। वैसे ही दो तरह के लोग हैं, एक वो जिनमें एंटी क्राइस्ट का आत्मा काम करता है, जो वचन का विरोध करते हैं, यीशु के वचन का आदर नहीं करते, यीशु का आदर नहीं करते तो पिता का भी आदर नहीं करते। जिसने यीशु को मान लिया उसने पिता को मान लिया। हालेलुया। जिसने परमेश्वर के भेजे हुए को मान लिया, उस पे विश्वास कर लिया, उसने परमेश्वर को ऑनर दे दिया, उसने परमेश्वर को आदर दे दिया, और उसने समझ लो परमेश्वर का काम कर दिया। क्योंकि चेलों ने पूछा, प्रभु परमेश्वर का काम करने के लिए हम क्या करें? उसने बोला, तुम उस पर जिसे परमेश्वर ने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया। ये काम है, काम करने के लिए क्या करें? विश्वास, उसे मान लो। हालेलुया। सो हम यहां पर देख रहे हैं, हमारा अभिषेक उस पवित्र के द्वारा हुआ है, और जो हमारा अभिषेक हुआ है, हम जो इस बात की घोषणा करते हैं, तो हम इस बात की भी घोषणा करते हैं कि कोई भी सच्चाई झूठ में से निकल कर नहीं आई, क्योंकि हमारा अभिषेक हुआ है उस पवित्र के द्वारा, उस सत्य के द्वारा। तो हम उस सत्य में से और उस पवित्र में से निकल कर आए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और जो विरोध करते हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं आदर देते, वो कहीं ना कहीं अभी भी मसीह विरोधी आत्मा उसमें काम कर रही है। लेकिन परमेश्वर मौका देता है कि आजाद हो जाओ, यीशु को मान के आजाद हो जाओ, यीशु के वचन को मान के उसे आदर देके आजाद हो जाओ। इस अंत के समय में ये चौकसी रखने की जरूरत है कि हम किस अभिषेक में बहने लगे। अगर दूसरे वाला अभिषेक है, वो हमें खुद को आदर दिलाना शुरू कर देगा। दूसरे वाला अभिषेक है, अगर उसका दूसरे वाला है, तो दूसरी आत्मा जो एंटी क्राइस्ट की आत्मा, वो यीशु को आदर नहीं दिलवाएगी, बल्कि वो हमें खुद को आदर दिलाना शुरू कर देगी, हमें ऊंचा उठाना शुरू करवाएगी। जैसे पौलुस और सिलास जब उस नगर में थे जहां पे वो लड़की थी जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, जो भावी कहती थी, और वो पौलुस को आदर देने के चक्कर में, मतलब ऊंचा चढ़ने की झाड़ पे चढ़ा रही थी, सबको बता रही, ये तो परमेश्वर के जन है, ये तो पवित्र परमेश्वर का प्रचार करते हैं, ये तो उसके हैं, ये तो उसके, इस तरह की बातें कर रही थी। पौलुस ने तंग आके बोला, चल इसमें से निकल जा। वो निकल गई। हालेलुया। मसीह के विरोध में थी। ओके, हम आगे बढ़ेंगे और वचन निकालेंगे। इब्रानियों की किताब, इब्रानियों 3:6, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 3 वर्सेस 6। हालेलुया। इसमें लिखा है, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है, और उसका घर हम हैं। यदि हम साहस पर और अपनी आशा पर घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? यहाँ पे परमेश्वर का वचन कर रहा है कि जो मसीह है, पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मतलब परमेश्वर का घर हम है, मंदिर परमेश्वर की आत्मा का हम घर है, और अधिकारी कौन है? यीशु मसीह। हालेलुया। बोले तो हमारे दिल का, हमारी आंखों का, हमारी जबान का, हमारे मन का, हमारे प्राण का, हमारी आत्मा का, हमारी इच्छाओं का, हमारी आदतों का, एवरीथिंग, जो कुछ भी है, उसका अधिकारी कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। उसका अधिकारी यीशु मसीह है। हालेलुया।
और इस बात पर हमें साहस होना चाहिए। ये बात हमें हिम्मत देती है कि हमारे ऊपर अधिकारी कौन है, हमारे ऊपर किसका हाथ। हालेलुया। सो हम उसके अधिकार में चलते हैं। हम बोल सकते हैं, बोलिए मैं यीशु मसीह के अधिकार में हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर का घर हूं और परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपने घर का यानी कि मेरा अधिकारी बना दिया है। हालेलुया। और अब मैं दीनता के साथ उसके बलवंत हाथ के नीचे, उसके अधिकार में, उसकी अधीनता में चलता रहूंगा उसके आने तक। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ओके, सुनिए, हम जब हमारे ऊपर वो अधिकारी है, हम उसका परमेश्वर का घर है, और घर का अधिकारी बाप का अधिकारी कौन होता है? उसका बेटा होता है। जब पिता घर बनाता है तो अपने बच्चों के लिए बनाता ना। हमको पिता ने, परमेश्वर ने मंदिर बनाया अपना, इसलिए कि उसका बेटा हम में रहे और हम पर अधिकार करे ना कि कोई मसीह विरोधी। इसलिए परमेश्वर ने पहले बोल दिया, वचन पहले बोल रहा है कि तुम वो नहीं हो, तुम उनमें से नहीं हो, तुम्हारा तो उस पवित्र के द्वारा अभिषेक किया गया है। हालेलुया, उस पवित्र के द्वारा अभिषेक किया है, और वो हमारे यहाँ का अधिकार, हमारा अधिकारी है, और वो हम में बना हुआ है। कितने लोग सुन रहे हैं? और उस पे हमारा घमंड है, किसी मनुष्य पर नहीं। वो हमें सिखाएगा, कोई मनुष्य नहीं। और इसका मतलब ये नहीं है कि कोई टीचर नहीं है, टीचर उसने ठहराए, क्योंकि उन टीचर्स में वो होके हमें सिखाता है, कोई इंसान नहीं सिखाता। क्योंकि जो सिखाने वाले हैं, जिनके ऊपर वो ग्रेस है, जिनके ऊपर वो महिमा है, जिनको परमेश्वर ने पहले ही ठहरा दिया, जैसे कि इफिसियों की किताब में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जब सेवकाई बांटी तो किसी को प्रेरित करके ठहरा दिया, किसी को भविष्यवक्ता करके ठहरा दिया, किसी को पास्टर करके ठहरा दिया, किसी को टीचर करके ठहरा दिया, किसी को एवेंजलिस्ट करके ठहरा दिया, चंगा करने वाले, और उपकारक। उपकारक मतलब जो अपने धन के द्वारा उसकी सेवा करेंगे, ऑर्गेनाइजर। वो अलग अलग सेवकाई में लोगों ने अलग अलग पद में परमेश्वर ने उनको ठहराया। हालेलुया, ताकि वो अधीनता सीखे, अधीन होके रहे। हालेलुया। सो अभिषेक जो हमारे अंदर बना हुआ है, ऑलरेडी हमारा विश्वास है यीशु हम में है, और हम परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है, और इस मंदिर का अधिकारी यीशु मसीह है। हालेलुया, वो अधिकारी है, मगर हम उसे नहीं जानते, ना उसे पहचानते। तो उसने टीचर को रखा हमारे लिए, और टीचर उसी वो मंदिर है वो भी, और उसमें से खुद यीशु मसीह, उन सेवकों में से खुद यीशु मसीह हमें इनकरेज करता है, हमें बात करता है, हमें चेतावनी देता है, हमें आज्ञाएं देता है, हम प्रोमिस करता है, हमें रास्ता दिखाता है कि तुम ऐसा नहीं, ऐसा करो। कितने लोग सुन रहे हैं? तो वो इंसान नहीं, बल्कि वो अभिषेक हमें सिखा रहा है। वो अभिषेक जिसमें हम बने हुए हैं, जिसके द्वारा हमारा अभिषेक हुआ है, उस पवित्र में अगर हम बने हुए हैं, उसके अधिकार में हम बने हुए हैं, तो वो पवित्र का अभिषेक, पवित्र होने का अभिषेक, उस खुदा की चुनाव, उसका अधिकार हमें आगे बढ़ाएगा। उस अधिकार में हम आगे बढ़ते जाएंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? दीनता के साथ। हालेलुया, विरोध नहीं, वचन का इनकार नहीं, क्योंकि वो तो मसीह विरोधी है। जो वचन को नहीं मानता, परमेश्वर के भेजे हुए को नहीं मानता, और परमेश्वर के भेजे हुए को मतलब हर कोई नहीं, ये तो पहचान जरूरी है। मगर परमेश्वर के जो भेजे हुए, सही में जो परमेश्वर के भेजे हुए हैं, उनकी नहीं सुनता तो मसीह की नहीं सुनता, मसीह की नहीं सुनता तो पिता की नहीं सुनता, पिता की नहीं सुनता तो किसने नहीं सुनी थी? ऊपर लूसीफर ने नहीं सुनी थी ना। तो वो मसीह परमेश्वर का विरोधी था, अब उसके पुत्र का भी विरोधी हो गया। हम नए नियम में देखते यीशु के आने के बाद लगातार बार 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 यीशु मसीह का विरोध करने के लिए आ जाता था। फरीसियों में बैठ के आ जाता था, सदूकियों में बैठ के आ जाता था, यहूदियों में बैठ के आ जाता था, बार बार आके करता था।
तू तो परमेश्वर का बेटा है, तू सब्त के दिन ऐसा क्यों करता है? तुझे किसने ये अधिकार दिया? तू किस अधिकार से ये काम करता है? उसका विरोध करते थे। वो विरोधी आत्माएं उनके द्वारा काम करती थी। कितने लोग सुन रहे हैं? या ओके, हम इसी का 3:6 पढ़ा था, इसका 14 पढ़ेंगे, 14 पद को पढ़ेंगे। लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागीदारी हुए यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया। हम हिस्सेदार हो गए, मसीह के भागीदार, पुत्र में हिस्सेदारी है हमारी, ना कि उस विरोधी के साथ। सुनिए, हमारा कोई लेना देना शैतान के साथ नहीं है, क्योंकि हमारा अभिषेक उस पवित्र के द्वारा हुआ है। वो विरोध का आत्मा हमारे ऊपर नहीं है। वो दीनता का आत्मा, परमेश्वर का भय मानने वाला आत्मा, परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम में अपने भय मानने का आत्मा समवा दूंगा, ना कि विरोधी आत्मा। हालेलुया। बोलिए, मुझ में परमेश्वर के भय मानने वाली आत्मा है, और विरोधी का मुझ पे कोई लेना देना नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं परमेश्वर के भय में उसकी आत्मा के द्वारा आगे बढ़ता जाऊंगा। और भय मानना, परमेश्वर का भय मानना, बोलते रहिए, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का मूल है। हालेलुया। और उसी बुद्धि के द्वारा मैं इस समय में पवित्र आत्मा से पाते पाते कैसे चलना है, कैसे रहना है, कैसे चौकस रहना है, किससे बचना है, किससे मिलना है, करना है, क्या नहीं करना, इस अंत के समय में उस बुद्धि के द्वारा सीखूंगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा करता जाऊंगा, क्योंकि मेरा अभिषेक उस पवित्र के द्वारा हुआ है और मैं पिता में से निकल कर आया हूं, सत्य में से। हालेलुया। और मैं उसी में बना रहूंगा। हालेलुया। कुलस्सियों की किताब में जाएंगे, कुलस्सियों, बुक ऑफ कुलस्सियन 1 चैप्टर 1 और इसका वर्सेस देखेंगे 23। इसमें लिखा है, यदि तुम विश्वास की नींव पर दृढ़ रहो, मतलब मजबूत बने रहो। इस समय पे हर बात के पीछे प्रभु का वचन हमें मजबूती के लिए बोल रहा है कि उसमें स्थिर रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, क्योंकि हालात ऐसे हैं, चारों तरफ से ऐसा लगता है कि शायद बस अंत हो गया, अंत हो गया, अंत हो गया। डरा हुआ माहौल, चारों तरफ बहुत बुरा हाल है। लेकिन परमेश्वर कह रहा है, तुम विश्वास में नींव पर दृढ़ बने रहो। जो विश्वास की नींव तुम्हारे अंदर डाली है, उस नींव पे खड़े रहो, विश्वास में खड़े रहो, मजबूती से उसी में बने रहो। और सुसमाचार की आशा को जिसे तुमने सुना है मत छोड़ो। सुसमाचार क्या है अब हमारे लिए? सुसमाचार है, यीशु जल्दी आने वाला है और हमको साथ लेकर जाने वाला है। हालेलुया। क्योंकि हम उसी के द्वारा अभिषेक किए गए हैं और हम उसी में से निकल कर आए हैं, और अब हम वापस वो अपने में ही लेकर वापस जाने वाला है। ये खुशखबरी है, और इसको, आशा को, इस विश्वास के साथ दृढ़ता से थामे रहो। हालेलुया। और इसका प्रचार तो पूरी धरती के ऊपर किया गया है, सारे आकाश के नीचे किया गया है। हालेलुया। और पौलुस कह रहा है, और इसका तो मैं तो सेवक हूं, मैं तो इसका नौकर हूं, इस सुसमाचार का नौकर हूं। मेरी जिम्मेदारी है ये बताना, और जो सुसमाचार तुमको दिया गया, हमको दिया गया है, उसको थामे रहो। हालेलुया। खुशखबरी को थामे रहो। इस बुरे समय में उस मसीह विरोधी आत्मा से बचकर पूरी तरह से बुद्धि के द्वारा उस सुसमाचार की आशा को थामे रहो। यीशु आने वाला है, हर टाइम ये भय होना चाहिए। छोड़ के चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। बराबर है। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय, दूसरा पद निकालेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय और उसका पद 2 को हम पढ़ लेंगे। इसमें लिखा है, उसी के द्वारा तुम्हारा भी उद्धार होता है, और यदि सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो,
नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। कितने लोग सुन रहे हैं? हालेलुया। उस सुसमाचार में ही उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है, छुटकारा उसी के द्वारा हुआ है। और अगर उस उद्धार में ना रहे, उस सुसमाचार को ना थामे रखे, उस आशा में दृढ़ता से ना बने रहे, उस भय में ना बने रहे, और आजकल जो भय का माहौल है, आजकल जो भरमाने का माहौल है, आजकल जो अच्छे से अच्छे लोग परीक्षा में पढ़ के गिर रहे, आने वाले टाइम में और ज्यादा परीक्षाएं आएगी। ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये सारी बातें होगी। बहुत सारा सताव है, बहुत सारा कलेश है, और सताव और कलेश बढ़ेगा। लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने हमको जिम्मेदारी दी है, पिता ने हमें जिम्मेदारी दी है। हालेलुया। हम बोएंगे, काटेंगे और भरपूर से बांटेंगे। आमीन, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। ओके, हम यहाँ पे 15 का 52 पढ़ने जा रहे हैं। 15 का 52, पहला कुरिन्थियों 15 का 52, 52। इसमें लिखा है, और ये क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। समझ में आ रहा है? बहुत जल्दी होने वाला है, बहुत जल्दी होने वाला है। ठीक है, 2000 साल पहले लिखा गया था, लेकिन अभी आखिरी घंटे चल रहे हैं। ये टाइम आखिरी घंटे का टाइम है। हालेलुया। इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, हालेलुया, कि हम मजबूती से बने रहें। नहीं तो उस टाइम पे हम कहेंगे, यार बेकार हो गया, हमारा विश्वास करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। आशा, विश्वास और प्रेम, ये तीनों चीजें स्थिर है, याद रखना। पर सबसे बड़ा क्या है? प्रेम। विश्वास तो दुष्ट आत्मा भी करती है, यीशु उद्धार करने वाला है, पर बात नहीं मानती है, प्रेम नहीं है। इसलिए बात माने, दृढ़ता से उस बुद्धि के साथ भय में उसकी आगे बढ़े, और ये जान कर कि हम कौन हैं, हम कहां से निकल कर आए हैं, हमको कहां जाना है, जहां से आए वहीं पे जाना है ना। हम परमेश्वर के लगाए हुए हैं, हमने अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म पाया है, उसके वचन के द्वारा। बाकी चीजें सब खत्म हो जाएगी, लेकिन उसका वचन युगानुयुग एक सा रहेगा। अगर वो हम में बना है तो फिर क्या है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर हम वचन का इनकार कर रहे हैं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। हालेलुया। और हम वचन का इनकार नहीं कर रहे हैं। बोलिए, मैं वचन का इनकार नहीं कर रहा हूं और ना करूंगा। हालेलुया। क्योंकि मेरी आशा है उस समाचार के अकॉर्डिंग यीशु आने वाला है और हमको लेकर जाने वाला है। और ये कैसे होगा? क्षण भर में, पलक झपकते ही अंतिम तुरी फूकी जाएगी। हालेलुया। क्योंकि तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। मतलब हम जो हैं, हमारी बॉडी चेंज हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी जैसे यीशु की मरे हुए में से जी उठने के बाद हो गई। एक स्वर्गीय देह में बदल जाएगी, और जो मरे हुए हैं वो जी उठेंगे। कौन से? जो मसीह में मरे। पहले जो मसीह में है मरे हुए, मतलब सोए हुए हैं, वो उठ खड़े होंगे, उनके पास भी वैसी बॉडी होगी। हालेलुया। और बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और यहाँ पे घमासान मच जाएगा। यहाँ पे स्टार्ट हो जाएंगे 7 साल का काम। महाकलेश का टाइम शुरू हो जाएगा, ग्रेट ट्रिब्युलेशंस का समय स्टार्ट हो जाएगा। तब मसीह विरोधी आ बैठेगा, अब वो खुल के आ जाएगा फिर।
चर्च उठा लिया जाएगा, याद रखिए। नहीं तो विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा अगर उसके आने की बाट नहीं झोरे हैं, अगर तैयारी के साथ नहीं बैठे हैं। अरे हमने विश्वास तो किया था यीशु ही प्रभु है, यीशु परमेश्वर का बेटा, मारा गया, गाड़ा गया, 2-3 दिन बाद जिंदा हो गया, स्वर्ग चला गया, उसने हमारे लिए चंगाई की, छुटकारा दिया, ये किया वो किया, सब कुछ किया, मगर ये भूल गए आने वाला है, चला गया, वहीं तक रह गए। आने वाला है, वो आने वाला है, वो आने वाला है, बस ये याद रखिए। आने के बाद क्या होगा? बोलो, मुझे जाना है, वो आने वाला है और उसके साथ मैं जाने वाला हूं। हालेलुया। लॉर्ड आई एम रेडी, जैसे कलीसिया कह रही है और आत्मा भी कह रही है, आ प्रभु आ, मैं तैयार हूं, दुल्हन तैयार है। तो तैयार हो जाए, क्योंकि पलक झपकते ही आएगा और उठा लिए जाएंगे, बॉडी बदल जाएगी। अगर नहीं बदली, यहीं रह गए तो वो जो बॉडी बदल जाएगी उसमें फिर दुख नहीं होगा, उसमें पीड़ा नहीं होगी, उसमें दांत पीसना नहीं होगा। अगर नहीं बदली बॉडी तो ये वाली बॉडी में बहुत दर्द होने वाला। यहाँ पे बाबा एस्ट्रॉयड टूट टूट के गिरेंगे, पानी खून हो जाएगा, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, तारे टूट टूट के गिरेंगे, ऐसे ऐसे वायरस होंगे, बंदा ऐसी ऐसी बीमारियों से भर जाएगा, पूरा सर से लेके पैर के तलवे तक, जैसे अय्यूब को छाले छाले हो गए थे। पानी नहीं मिलेगा, खून पीना पड़ेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? आग बढ़ जाएगी, बहुत बुरा हाल होने वाला है उन 7 सालों में। हालेलुया। बादलों पे यीशु आने वाला है, विश्वासियों को ले जाने वाला है, उनके लिए आएगा जो उसकी बाट जोड़े, और जो बाट नहीं जोड़े तो उनका विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? बिल्कुल। हमको अंधों को दिखाने का, लंगड़ों को चलाने का, मुर्दों को जिलाने का अनुग्रह चाहिए, पर साथ साथ अपना किरदार भी रखना है, यीशु के लिए तैयार भी होना है, उसके आगमन के लिए तैयार भी होना है। हमें जो काम दिया गया उसको भी करना है, और ये भी काम हमारा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी पवित्र बनो। और सत्य को मानने के कारण हमने अपने मनों को शुद्ध कर लिया, ऐसा पतरस की किताब में लिखा हुआ। हालेलुया। ओके, आगे बढ़ेंगे, यूहन्ना की किताब में जाएंगे, बुक ऑफ जॉन 15 अध्याय 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। यूहन्ना 15। हालेलुया। 4-5 इसमें लिखा है, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाख लता में बनी रहे तो अपने आप ना बनी रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। फल क्या होगा हमारे जीवन का? फल होगा या नहीं होगा? कौन सा वाला अंजीर है हम, जो फलों से लदा हुआ है? फल कैसे आएगा? फल किसका है? आत्मा का। हालेलुया। फल क्या है? प्रेम, उसके गुण। हालेलुया। उसके गुण हैं फल। अगर फल नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, विश्वास करना व्यर्थ हो जाएगा। हालेलुया। वो कह रहा है, तुम मुझ में बने हो, जैसे डाली में बने रहता है और वो फलती है और उसके बगैर नहीं फल सकती, वैसे तुम भी अगर मुझ में ना बने रहो तो फल नहीं सकते। मैं दाख लता हूं, तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया।
बने रहो, बने रहो। कैसे? इनकार मत करो, हाँ की हाँ और ना की ना। और क्योंकि हम वैसे नहीं है, ना करने वालों में से नहीं है ना, हम मसीह का इनकार करने वाले तो नहीं है, हम मसीह के विरोधी नहीं है ना, हम तो परमेश्वर से निकल के आ रहे हैं, उसमें से निकल के आए, सत्य में से निकल के आए, तो सत्य की माने, सत्य में चले। हालेलुया। अपने यीशु की माने और उसमें बने रहे, मसीह में बने रहे, उसमें छिपे रहे, बाहर झांक के मत देखे। हालेलुया। बाहर क्या हो रहा है, अरे बाप रे इतना ये हो गया, इतना केस बढ़ गया, इतना ये हो रहा है, इतना डर हो रहा है। अरे छोड़ो ना, मसीह में छिपे रहो, डरने की बात नहीं है। भजन 91 में लिखा है, तेरे निकट 1000 तेरे दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, कब? जब तुम छुपे रहो, उसके पंखों की आड़ में रहो। गर्दन निकाल के बाहर नहीं देखना, नहीं तो मुंडी कट जाएगी। समझ में आया? उसमें छिपे रहना, उसमें बने रहना, यीशु मसीह में बने रहना। 7 वचन पढ़ेंगे। 7, उसने कहा मेरे से अलग मत होना, मतलब गर्दन निकाल के बाहर मत करो। उससे अलग होके हम कुछ भी नहीं कर सकते। फल क्या, कुछ भी नहीं हो सकता। फूल भी नहीं आएगा, फल तो बहुत दूर की बात है। और फूल आ भी गया तो कौवा आके खा जाएगा, चिड़िया आके खा जाएगी। चिड़िया कौन है पता है ना? हाँ, दुष्ट आत्माएं, वो आके खा जाएगी। लेकिन अगर हम उसमें बने हैं तो फूल को हाथ नहीं लगा सकता, फल को भी हाथ नहीं लगा सकता। कौन? ना कौवा, ना चिड़िया। हालेलुया। क्योंकि हमारा रखवाला कौन है? हमारा रक्षक कौन है? धन्य है वो जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है। पवित्र आत्मा हमारा सहायक है, वो हमारा रक्षक है, वो हमारा शिक्षक है। हालेलुया। उसका वचन हमें हमें दिया दिखाता है, रोशनी दिखाता है, वो रास्ता दिखाता है। हालेलुया। उसमें छिपे रहने का तरीका, ताकि कौवा तो आ ही नहीं सकता। जब हम मसीह के अंदर है तो कौन भेज सकेगा? वो तो दृढ़ गढ़ है, किला है, हमारे छुपने का स्थान है, हमारे लिए शहर पना है वो। उसके अंदर वचन, उसके अंदर बने रहो, ऐसा वचन कहता है। यदि हम देखते हैं 7 में, 7 वचन को पढ़ेंगे, यदि तुम मुझ में, मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। अंदर बैठे चाहिए, मांगो ना। बस में जा रहे हो, ठीक है, बस तेज चल रही है, और हर हाथ बाहर निकाल के आम तोड़ोगे तो क्या होगा? हाँ, बाजू वाली बस उड़ा के ले जाएगी हाथ को ही। मुंडी निकालोगे तो ट्रक निकाल के ले जाएगा। नहीं बचेंगे भाई, कानून है, चलती बस में हाथ बाहर ना निकाले। हालेलुया। हाँ, मसीह में छिप जाओ, पंखों की आड़ में छिप जाओ, उंगली बाहर मत निकालो। हाथ तो बहुत दूर की बात है, उंगली भी मत निकालो बाहर, क्योंकि शैतान घात में लगा हुआ है। कहां मौका पाऊं और कहां फाड़ के खा जाऊं, भूखे शेर की तरह से, आदमखोर शेर की तरह से। बने रहो, बोलो। और भैया वो कह रहा है, क्या मांगता है तुमको, क्या चाहिए? बोलो, लो, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो। बस तुमको क्या करना? मेरे पिता की महिमा किससे होगी? फलों से हो। हालेलुया। इसी का 9-10 पढ़ेंगे। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम रखा है, वैसा ही मैंने तुमसे प्रेम रखा है, और मेरे प्रेम में बने रहो। हालेलुया। कैसे बने रहो? प्रेम में। प्रेम में बने रहने का मतलब, प्रभु की आज्ञा में बने रहो, उसके वचनों में बने रहो, उनके वचनों को आत्मसार कर लो।
उनके वचनों को, अपने वचनों से अपने हृदय को भर लो। कुछ और बात अंदर सोच में भी, विचार में भी ना आए। हमारा मन भरा रहे उस पवित्र वचन से पूरी तरह से। हालेलुया। उससे भर लो और उसी में बने रहो, उसी में चलते रहो। 10वें में लिखा है, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, और जैसा कि मैं अपने पिता की आज्ञाओं को मानता हूं और उसके प्रेम में बना रहता हूं। बराबर है, किसी दूसरे का नहीं। यीशु मसीह खुद का अपना आइडियल, अपना आइडिया दे रहा, अपना अपना आदर्श दे रहा। मैं तुम्हारा आदर्श हूं, मुझे देखो, मुझसे सीखो, मैं मन में कितना नम्र हूं और दीन हूं। देखो मैं कैसे बना रहता हूं पिता के साथ, और जैसा पिता मुझसे प्यार करता है वैसा मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, इसलिए तुम मुझ में भी बने रहो। मेरी बात मानोगे तो प्यार में बने रहोगे, नहीं मानोगे तो नहीं रहोगे। हालेलुया। अब मानते हैं तो समझ लो हम उसमें से निकल कर आए। हम नहीं मानते तो कहीं ना कहीं मसीह विरोधी आत्मा काम कर रही है, और हम बोलेंगे कि हम यीशु की मानते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम उसमें से निकल कर आए हैं, हम उसमें छिपे हैं। हमें जो कुछ भी चाहिए सब मसीह में मिलेगा, मसीह के अंदर मिलेगा, मसीह के बाहर नहीं। क्योंकि उसने बोला कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। ये मत सोचना गाड़ी खरीद ली, बंगला ले लिया अपनी मेहनत से, बड़ी बड़ी नौकरी ले ली, बड़ी अच्छी शादी कर ली, सब कुछ कर लिया अपनी मेहनत से। यीशु क्यों बोल रहा है इतने लोगों के पास इतना धन है, दौलत है, यीशु क्यों बोल रहा है कि मुझसे अलग होके कुछ नहीं कर सकते? वो सब व्यर्थ है भैया, सब बेकार है, वो रहने वाला थोड़ी है। आज गाड़ी ठीक है, कल खराब हो जाएगी। दुख मिला हुआ है। ईएमआई जब भरता है बंदा फिर रोता है, हर महीने रोता है, रे बाप रे बाप, ये गाड़ी तो ले ली हमने, हाथी पाल लिया। घर खरीद लिया, हर साल 20,000 25,000 ईएमआई जाती है। रोते रहते रोते रहते रोते रहते, दुख की खाते, कुछ नहीं कर सकते, जीवन नहीं रहता। लेकिन प्रभु कहते यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा वचन तुम बना रहे, तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मतलब अपना बोझ मुझ पे डाल दो, वो तुम्हारी कल्पनाओं को सिद्ध करेगा। क्या चाहिए वो देगा, दुख मिला के नहीं देगा, आनंद रहेगा, आनंद रहेगा, आनंद रहेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? तो चिंता करने की बात नहीं है, ये हेडक उसकी है, वो देगा। तुम जो चाहिए तुमको वो अवेलेबल है। हालेलुया। मगर तुम्हारा काम क्या है? तुमको फल लाना है। कैसे लाओगे? उसके प्रेम में बन के, क्योंकि अब फल क्या है? प्रेम है। प्रेम कैसे होगा? आज्ञा मानकर, बात मानकर ही हम इसको दिखा पाएंगे। इस बात को कोई सिखा नहीं सकता। कितने लोग सुन रहे हैं? कोई मनुष्य ये सारी चीजें नहीं सिखा सकता, कोई दुनिया का इंसान नहीं सिखा सकता, ये खुद यीशु मसीह सिखा रहा है। जैसे कि हमने शुरू शुरू में प्रार्थना की कि जब मैं इस वचन को सुनूंगा तो यीशु मसीह को सुनूंगा, जब मैं इस वचन को सुनूंगा तो परमेश्वर को सुनूंगा। हालेलुया। और उसने कहा इस वचन में आत्मा और जीवन है। हालेलुया। और आज मैं इस वचन को जब सुन रहा हूं तो बहुत सारा फल लेकर आऊंगा, क्योंकि ये अविनाशी बीज है जो मुझ में बोया जाता है। हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं? वेरी गुड, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। उस अभिषेक में बने रहे, उस प्रेम में बने रहे, उस आज्ञा में बने रहे, उस पवित्र में बने रहे, और उसकी बाट जोते रहे, क्योंकि हम उसी में से निकल कर आए। हम सत्य के हैं, हम उस पवित्र के हैं, और हमारा अधिकारी हमारा प्रभु यीशु है जो खुदा का बेटा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद।
आप सब लोग बड़े आशीषित हैं। हालेलुया। आप सब लोग बहुत धन्य लोग हैं, क्योंकि इस अंत के समय में जीवन की रोटी में से खा रहे हैं। वो जीवन की रोटी जिसे खा के अनंत जीवन ठहरता है, जिसके द्वारा अनंत जीवन है। इसका प्रतिफल क्या होगा? उसके प्रेम में बने रहने का प्रतिफल क्या होगा? अनंत जीवन, उठाया जाना और हमेशा के लिए पिता के साथ एवरलास्टिंग लाइफ। ओके, परमेश्वर को महिमा मिले। प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। किरण प्रार्थना करो। मत ठीक है पास्टर जी। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे महान और जीवित परमेश्वर प्रभु जी। खुदा परमेश्वर पिता, हम तमाम लोग प्रभु एक मन होते हैं मेरे परमेश्वर पिता, और प्रार्थना करते हैं खुदा प्रभु जी, हर एक तमाम व्यक्ति पर प्रभु आपका लहू आए खुदा परमेश्वर पिता। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, खुदा परमेश्वर पिता, आप हम तमाम लोगों की अगुवाई करिए खुदा प्रभु, आपके वचनों के अनुसार जीवन जीने मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन परमेश्वर प्रभु, हम तमाम लोगों में से कोई भी खुदा परमेश्वर पिता वो मसीह विरोधी में ना गिना जाए खुदावन प्रभु, और ना हमारे कार्य खुदा परमेश्वर पिता वैसे होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु। हमें से कोई भी मेरे परमेश्वर पिता आपका इनकार ना करने पाए खुदा परमेश्वर पिता। आप हम पर अनुग्रह करिए खुदा परमेश्वर प्रभु। आज हम तमाम लोग प्रभु जो वचन को सुना खुदा परमेश्वर पिता, हम तमाम लोगों ने प्रभु आपकी अनुग्रह को मांगते हैं खुदा परमेश्वर पिता, कि प्रभु आप हमें मेरे परमेश्वर पिता प्रेम करना सिखाइए खुदा प्रभु। आप सिखाइए मेरे परमेश्वर पिता हम तमाम लोगों को खुदा परमेश्वर पिता, कि आज प्रभु हर एक जन खुदा परमेश्वर पिता जिस वचन को सुन रहा है खुदा प्रभु, हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर पिता ये वचन खुदा प्रभु उनके जीवन में कार्य कर रहा है खुदा प्रभु। बस यीशु के नाम से खुदा परमेश्वर पिता ये वचन मेरे परमेश्वर प्रभु हर एक जीवन के खुदा परमेश्वर पिता हर एक जीवन को फेरने जा रहा है, बस यीशु के नाम में खुदा परमेश्वर पिता। प्रभु आज हम तमाम लोगों में मेरे परमेश्वर पिता वो खुदा प्रभु भय मानने का आत्मा मेरे परमेश्वर पिता हमें पाया जाए मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि खुदा परमेश्वर पिता हम जो भी काम करें खुदा प्रभु आपकी अगुवाई में होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु, और हमारा विश्वास करना खुदा प्रभु किसी भी रीति से व्यर्थ ना ठहरे खुदा प्रभु। मेरे परमेश्वर पिता हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि ऐसा ही हो रहा है खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, आप हमारी अगुवाई करिए खुदा प्रभु उस जीवन को जीने में मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हर एक जन खुदा प्रभु आज अपनी बुद्धि को मेरे परमेश्वर पिता आपके हाथों में सौंपने पाए मेरे प्रभु, ताकि वह आपके लिए इस्तेमाल हो खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। खुदावन प्रभु आज हर एक जन खुदावन प्रभु मसीह यीशु के नाम से वो भूमि बनने पाए जो फल लाने वाली हो खुदावन प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु आज इस वचन का सुना जाना मेरे परमेश्वर पिता मसीह यीशु के नाम से आशीष का कारण होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु, और आपके दास का खुदा प्रभु प्रचार किया जाना भी प्रभु आशीष का कारण होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु इन बातों को देने के लिए खुदा प्रभु, और हम विश्वास करते हैं मेरे परमेश्वर पिता कि इस वचन के अनुसार खुदा प्रभु हम तमाम लोग प्रभु जीवन को जीने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते इन बातों को लिए प्रभु मसीह यीशु के नाम से मांगता है, आमीन। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू किरण, परमेश्वर आपको आशीष दे।